तीर्थंकर एक सर्वोत्कृष्ट पद है। अनंत पुण्यों से ये पद मिलता है, इसलिए पुण्योदय से तीर्थंकर हमेशा उच्च कुलों में ही पैदा होते हैं। पर भगवान महावीर पहले देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए, फिर इंद्र के आदेश से भगवान महावीर का गर्भ से हरण किया गया और त्रिशला रानी के गर्भ में रखा गया। ये बात सुनने में विचित्र लगती है कि गर्भ का हरण कैसे हो सकता है, पर जिनके पास कई तरह की शक्तियाँ होती है उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो जानते हैं पूरा घटनाक्रम कि महावीर को गर्भ से किसने कैसे हरण किया और कैसे दूसरे गर्भ में रखा, गर्भ को कैसे निकाला गया, ये जानते हैं भगवान महावीर के ही मुख से। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। देवलोक के देवपति शकेंद्र ने संपूर्ण जम्बूद्वीप को अवधि ज्ञान से देखते हुए श्रमण भगवान महावीर को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में उत्पन्न हुए देखा। वे प्रसन्न होकर सिंहासन पर से उठकर पादपीठ से नीचे उतरे और मणि जटित पादुकाओं को उतारकर बिना सिले एक शाटक वस्त्र से उत्तरासन यानी मुंह की पट्टी किया और अंजलि जोड़कर तीर्थंकर के सम्मुख 7-8 पैर आगे चले और बाएं घुटने को ऊपर उठाकर और दाएं घुटने को भूमि पर टिकाकर उन्होंने 3 बार सिर झुकाया और फिर कुछ ऊंचे होकर दोनों भुजाओं को संकोच कर 10 अंगुलियां मिलाकर अंजलि जोड़कर वंदन करते हुए बोले, नमस्कार हो अरहंत भगवान, यावत सिद्धि गति नामक स्थान प्राप्त को। फिर नमस्कार हो श्रमण भगवान महावीर, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले चरम तीर्थंकर को। इस प्रकार भावी तीर्थंकर को नमस्कार करके इंद्र पूर्व अभिमुख होकर सिंहासन पर बैठ गए। इंद्र ने जब अवधि ज्ञान से देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर के गर्भ रूप से उत्पन्न होने की बात जानी तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, अरहत चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव सदा उग्रकुल आदि विशुद्ध और प्रभावशाली वंशों में ही जन्म लेते आए हैं, कभी अंत प्रांत तुच्छ या भिक्षुक कुल में उत्पन्न नहीं हुए और न भविष्य में होंगे। चिरंतन काल से यही परंपरा रही है कि तीर्थंकर आदि उग्रकुल, भोगकुल प्रभृति प्रभावशाली विरोचित कुलों में ही उत्पन्न होते हैं। फिर भी प्राक्तन कर्म के उदय से श्रमण भगवान महावीर देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। ये अनहोनी और आश्चर्यजनक बात है। मेरा कर्तव्य है कि तथाविध अंत आदि कुलों से उनका उग्र आदि विशुद्ध कुल वंश में साहरण करवाऊं। ऐसा सोचकर इंद्र ने हरिन गमेशी देव को बुलाया और उसे श्रमण भगवान महावीर को सिद्धार्थ राजा की पत्नी त्रिशला के गर्भ में साहरण करने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश पाकर हरिन गमेशी देव प्रसन्न हुआ और तथास्तु देव कहकर उसने विशेष प्रकार की क्रिया से कृत्रिम रूप बनाया। उसने ब्राह्मण कुंड ग्राम में आकर देवानंदा को निद्रावश करके बिना किसी प्रकार की बाधा पीड़ा के महावीर के शरीर को करतल में ग्रहण किया और त्रिशला क्षत्रियानी की कुक्षी में लाकर रख दिया। त्रिशला का गर्भ लेकर देवानंदा की कुक्षी में बदल दिया और उसकी निद्रा का अपहरण करके चला गया। इस प्रकार 82 रात्रियों तक देवानंदा के गर्भ में रहने के पश्चात 83वीं रात्रि में जिस समय हरिन गमेशी देव द्वारा गर्भ रूप में रहे हुए भगवान महावीर का महारानी त्रिशला देवी की कुक्षी में साहरण किया गया, उस समय गर्भ में भगवान 3 ज्ञान से युक्त थे। मेरा देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला देवी की कुक्षी में साहरण किया जाएगा। इस समय मेरा साहरण किया जा रहा है और देवानंदा की कुक्षी से मेरा साहरण त्रिशला देवी की कुक्षी में कर दिया गया है।
ये तीनों ही बातें भगवान महावीर जानते थे। देवकृत साहरण का कार्य च्यवन काल के समान अत्यंत सूक्ष्म नहीं होता, इसलिए तीन ज्ञान के धनी भगवान महावीर साहरण की भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों ही क्रियाओं को जानते थे। भगवान के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम ने जिज्ञासा करते हुए भगवान महावीर से पूछा कि भगवान हरिणगमेशी देव जो गर्भ का परिवर्तन करता है, वो गर्भ से गर्भ का परिवर्तन करता है या गर्भ से लेकर योनि द्वारा परिवर्तन करता है, अथवा योनि द्वार से निकालकर गर्भ में परिवर्तन करता है या योनि से योनि में परिवर्तन करता है। उत्तर में भगवान ने कहा कि गौतम, गर्भाशय से लेकर हरिणगमेशी दूसरे गर्भ में नहीं रखता, किंतु योनि द्वारा निकालकर बाधा पीड़ा न हो इस तरह गर्भ को हाथ में लिए दूसरे गर्भाशय में स्थापित करता है। गर्भ परिवर्तन में माता को पीड़ा इस कारण नहीं होती कि हरिणगमेशी देव में इस प्रकार की लब्धि होती है कि वो गर्भ को सूक्ष्म रूप से नख या रोमकूप से भी भीतर प्रविष्ट कर सकता है। जैसा कि कल्प सूत्र में लिखा है, हरिणगमेशी ने देवानंदा ब्राह्मणी के पास आकर पहले श्रमण भगवान महावीर को प्रणाम किया और फिर देवानंदा को परिवार सहित निद्राधीन कर अशुभ पुद्गलों का अपहरण किया और शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप कर प्रभु की अनुज्ञा से श्रमण भगवान महावीर को बाधा पीड़ा रहित दिव्य प्रभाव से करतल में लेकर त्रिशला क्षत्रियानी की कुक्षी में गर्भ रूप से साहरण किया। वास्तव में ऐसी घटना अद्भुत होने के कारण आश्चर्यजनक हो सकती है, पर असंभव नहीं। आचार्य भद्रबाहु ने कहा है कि गर्भ परिवर्तन जैसी घटना लोक में आश्चर्यभूत है, जो अनंत अवसर्पिणी काल और अनंत उत्सर्पिणी काल व्यतीत होने पर कभी कभी होती है। दिगंबर परंपरा ने गर्भहरण के प्रकरण को विवादास्पद समझकर मूल से ही छोड़ दिया है, पर श्वेतांबर परंपरा के मूल सूत्रों और टीका चूर्णी आदि में इसका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है। श्वेतांबर आचार्यों का कहना है कि तीर्थंकर का गर्भहरण आश्चर्यजनक घटना हो सकती है, पर असंभव नहीं। वैसे तीर्थंकरों का गर्भहरण नहीं होता, पर श्रमण भगवान महावीर का हुआ। ये दूसरा आश्चर्य है 10 आश्चर्यों में। जैन आगमों की तरह वैदिक परंपरा में भी गर्भ परिवर्तन की घटना का उल्लेख है। वसुदेव की संतानों को कंस जब नष्ट कर देता था, तब विश्व आत्मा विष्णु योग माया को आदेश देते हैं कि देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रखा जाए। विश्व आत्मा के आदेश से योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। आचारांग सूत्र में कब और किस तरह गर्भ परिवर्तन किया, इसका उल्लेख इस प्रकार से दिया गया है। जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध भरत में दक्षिण ब्राह्मणकुंडपुर सन्निवेश में कोडाल सगोत्रीय उसबदत्त ब्राह्मण की जालंधर गोत्र वाली देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में सिंह अर्भक की तरह भगवान महावीर गर्भ रूप से उत्पन्न हुए। उस समय श्रमण भगवान महावीर 3 ज्ञान के धारक थे। श्रमण भगवान महावीर को हितानुकंपी देव ने जीत कल्प समझकर वर्षा काल के तीसरे मास अर्थात 5वें पक्ष में आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को, जब चंद्र का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ योग था, 82 अहोरात्रियां बीतने पर 83 रात्रि में दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश से उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश में ज्ञात क्षत्रिय काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ की वशिष्ठ गोत्रिया क्षत्रियानी त्रिशला की कुक्षी में अशुभ पुद्गलों को दूर कर शुभ पुद्गलों के साथ गर्भ रूप में रखा और जो त्रिशला क्षत्रियानी का गर्भ था उसको दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा की कुक्षी में स्थापित किया।
तो इस तरह इंद्र की सूझबूझ से कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के कितने भाई और बहन थी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।